ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कई लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश तो करते हैं, प्रयास तो करते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू हो जाएं और 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में। कई बार उल्टा हो जाता है, कढ़ाई में तेल गर्म होता है और सर कढ़ाई में चला जाता है। तो वो कहते हैं ना, सर मुंडाते ओले पड़ जाते हैं। अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, फोन पर भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब अब क्या करें, आपने तो बता दिया, कांग्रेस का भी बता दिया, भारतीय जनता पार्टी में वही स्थिति चल रही है, हमने अपनी पार्टी छोड़ दी, हमने इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा पाप कर दिया कि अब हम पार्टी में वापस आना चाहते हैं, पार्टी हमें ले ही नहीं रही, अब क्या करें। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वही जो कहते हैं घर का ना घाट का, वो स्थिति आ गई। अब कम से कम इस स्थिति से बाहर तो निकालो, कोई तो ऐसा मार्ग बताओ जिससे कम से कम या तो घर मिल जाए या घाट मिल जाए। अब ये तो बहुत बेकार हो गया। देखिए ऐसा है, ऐसी परिस्थितियों में वैसे तो डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए। वो कहते हैं ना कि बहुत बार सोचना चाहिए, तो बहुत बार सोचना चाहिए था आपको ये निर्णय लेने से पहले, क्योंकि पार्टी एक बड़ी चीज है। पार्टी के साथ अगर आप एक बार धोखा कर देते हैं, पार्टी को छोड़ देते हैं किसी भी कारण से, मैं मानता हूं कि पार्टी की गलतियां हो सकती हैं, पार्टी की लीडरशिप खराब हो सकती है, पार्टी के किसी डिसीजन से आप खुश नहीं हो सकते। बेहतर क्या होता है, आदर्श स्थिति होती है आप पार्टी में रह करके ही अपनी बात रखें। क्योंकि अगर आप पार्टी में रहकर अपनी बात रखेंगे, प्रॉपर जो पार्टी फोरम है वहां रखेंगे, तो ये समझ में आएगा पार्टी के हित की बात कर रहे हैं, आप पार्टी में सुधार करना चाहते हैं, आप वाकई पार्टी के हितैषी हैं। लेकिन यदि कोई छोटी सी बात हुई, किसी ने कुछ कह दिया, कोई नाराजगी हो गई, अनबन हो गई, पार्टी की विचारधारा पसंद नहीं आई, पार्टी की कोई लीडरशिप पसंद नहीं आई, कोई डिसीजन पसंद नहीं आया और आप तुरंत छोड़कर भाग गए, तो भागते रहिए, कहां तक भागेंगे। कोई भी पार्टी आदर्श पार्टी नहीं होती, इस बात को समझ लीजिए। हर पार्टी में कुछ कमियां हैं और पार्टी कोई खराब नहीं है। कोई मुझसे कहे ये पार्टी खराब वो पार्टी खराब, पार्टी कोई खराब नहीं है। पार्टी के कुछ लीडर होते हैं जो खराब होते हैं, पार्टी में कुछ लीडर होते हैं जो अच्छे होते हैं। हर पार्टी में कुछ ना कुछ अच्छा ही है। आप पहली बात तो यह होना चाहिए कि जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी के लॉयल बनकर रहिए। फिर भी अगर पार्टी बदलनी पड़ जाए, पार्टी छोड़नी पड़ जाए, तो कम से कम इस एंड पर मत छोड़िए कि कहीं कल को आना पड़ जाए तो आ भी ना पाए। कहते हैं ना, किसी भी दरवाजे को इतनी जोर से बंद मत करिए कि कल को उसे खोलना भी चाहे तो खोल ना पाए। कई लोगों ने क्या किया, सेंट्रल लीडरशिप पर ही आरोप लगा दिए, ये करप्ट है, ये बेईमान है, हमें तो मंदिर नहीं जाने दिया जाता, हमें तो ये किया जाता है, हमें तो वो किया जाता है, जो कि झूठे आरोप थे। अब आपने झूठे आरोप लगा दिए क्योंकि आज तो आपको लग रहा था नई पार्टी में जा रहे हैं, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, लड्डू मिलने वाले हैं, वहां तो बहुत बेनिफिट होने वाला है, सत्ता में आने वाले हैं। अब क्या हो गया, वहां आपको सम्मान नहीं मिल रहा। अच्छा, जब यहां थे तो आपको लग रहा था सम्मान नहीं मिल रहा, अब आप वहां चले गए, वहां भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है। अब आप घुट घुट कर जी रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बेहतर तो ये होता है कि आप अपनी पार्टी में वापस आ जाएं। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी ओरिजिनल पार्टी, मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने आपने 10 15 20 वर्ष लगाए, काम किया, लॉयल्टी भी दिखाई, कांग्रेस ने आपको पद भी दिया, प्रतिष्ठा दी, मान दिया, सम्मान दिया, टिकट दिया, पैसा दिया, आप आगे बढ़ गए। अब किसी कारण आपकी अनबन हो गई, आप पार्टी छोड़कर चले गए। चले जाए तो शांति के साथ चले जाए, कोई आरोप नहीं लगाना, कोई प्रत्यारोप नहीं लगाना। भाई शादी थोड़ी कर ली यार, और डाइवोर्स भी तो हो जाते हैं ना, शादी भी हो गई तो क्या हो गया। अब आपने आरोप भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, तब भी चले गए, तो वहां जहां चले गए अब वहां लॉयल बनकर रहिए। अब वो आपको पहले दिन तो नहीं देंगे ना इंपॉर्टेंस। आप देखिए, कोई व्यक्ति अगर आपकी पार्टी में आए, फॉर एग्जाम्पल आप पार्टी के हेड हैं और आपकी पार्टी में दूसरी पार्टी छोड़कर आ गया, पहले दिन आप उसको अपनी कोर कमेटी में बिठा लेंगे, उसके सामने सारी चीजें डिस्कशन कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि आपको भरोसा बनाने में समय लगेगा। और जो लोग पार्टी छोड़कर आते हैं, खासकर से जिन्होंने लंबे समय तक 5 10 15 20 वर्ष किसी पार्टी में गुजारे होते हैं, पार्टी ने सब कुछ दिया होता है, वो जब पार्टी छोड़कर आते हैं तो चाहे किसी भी पार्टी में जाएं, सबको पता होता है तो बेकार आदमी ही है, तो घटिया ही। जब ये अपनी माँ का सगा नहीं हुआ, अपनी पार्टी का सगा नहीं हुआ, अपने वालों का सगा नहीं हुआ, हमारा क्या होगा। लालची है, मतलबी है, स्वार्थी है, अपने लालच से आए। आप नहीं है ऐसे, मैं आपको नहीं कह रहा कभी आप सोचो मेरे को लालची कह रहे हैं, स्वार्थी ना ना, आप तो बहुत अच्छे आदमी थे, आप तो परिस्थितियों के हिसाब से गए थे, आपको तो सम्मान नहीं मिला, आपकी विचारधारा बदल गई, लेकिन पार्टी ऐसा ही मानेगी। जब लंबे समय तक आप उस पार्टी में रहेंगे और उनके रंग में रंग जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, आहिस्ता 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 वो आप पर ट्रस्ट करेंगे। अब इससे पहले कि वो आप पर ट्रस्ट करते, उन्होंने आपको मौका नहीं दिया, आपको मीटिंगों में नहीं बुलाया, आपकी बात नहीं सुनी गई, आपको साइडलाइन किया गया, आप नाराज हो गए क्योंकि आपको प्रॉपर सम्मान नहीं मिल रहा। अब आप वापसी करना चाहते हैं, तो अगर संबंध खराब नहीं थे या खराब करके नहीं गए थे तो वापसी का विकल्प है, लेकिन अब वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि जाना तो आपके हाथ में होता है, ध्यान रखिए। इसलिए मैंने कहा ना, बार बार सोचना चाहिए डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि पार्टी बदलना कोई आसान या कोई छोटा फैसला नहीं होता। अब आपके हाथ में नहीं है वापसी आना,
अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको पार्टी में वापस आने के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स पे काम करना पड़ेगा। जब तक उन प्रिंसिपल को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उन पर काम नहीं करेंगे, तब तक पूरी-पूरी संभावना है कि आपकी पार्टी आपको मौका नहीं देगी, आपकी पार्टी वापस आपको नहीं लेने वाली। वो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, वो जानना पड़ेगा। जैसे 1-2 प्रिंसिपल बता देता हूं। अगर आप पार्टी के लिए लॉयल थे और लॉयल्टी के साथ आपने काम किया, तो जिस ग्रुप के साथ आप लॉयल थे, उस ग्रुप के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश करिए। उन लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश करिए जिन लोगों का आपके ऊपर एहसान रहा या आपका जिन लोगों पर एहसान रहा। वो लोग कम से कम आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे और दिल से अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। फिर भी ना माने, कई जैसे कांग्रेस ने भी मना कर दिया कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उन्हें नहीं लिया जाएगा। और कई लोग, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कई नेताओं की स्थिति पता है क्या हो गई? वो इस लालच में पार्टी छोड़कर चले गए कि मैं उस पार्टी में चला जाऊंगा, वहां मान सम्मान मिलेगा। वहां मान सम्मान तो मिलना दूर की बात, वहां बेइज्जती होने लगी। और कितनी बेइज्जती होने लगी? उन्होंने अपना कार्यालय खोला हुआ था, कार्यालय में बैठ रहे थे, पार्टी चेंज कर ली, दूसरी पार्टी में आ गए, कार्यालय खोल रहे थे, वहां से सिटिंग विधायक उस पार्टी का था जिसमें आए, उस सिटिंग विधायक ने कह दिया आप अपना कार्यालय बंद कर दीजिए, अब आपको जनता दरबार लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पार्टी जीती हुई है, आप जिस पार्टी में आए वहीं उसी का विधायक है। फिर भी अगर आपको बैठना है, जनता की सेवा करने का इतना ही शौक है, तो आप विधायक जी की टीम में रहकर काम करिए, आप अपने स्तर पर काम मत करिए। और जब उन्होंने स्टेट लीडरशिप से या बाकी बड़े पदाधिकारियों से कंप्लेंट करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बात तो ठीक है, आप सीट चेंज कर लो ना यार, आप सीट बदल लो, क्या फर्क पड़ता है? वो कहता जी मेरी तो 3 पीढ़ियां यहाँ गुजर गई, मेरा तो पुश्तैनी मकान घर यहाँ है। नया घर खरीद लो, आपको क्या दिक्कत है? पैसे वाले आदमी हो यार, क्या फर्क पड़ता है? नया घर खरीद लो। अब वो कहता मैं अपना सब कुछ उजाड़ के जाऊं, तो कह रहे भाई फिर क्यों आए थे पार्टी में? अगर पार्टी में रहना है तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी से निकल जाओ। और क्या हो गया? वो ये सोच रहे थे पार्टी समुद्र है। नहीं, पार्टी समुद्र नहीं है साहब, पार्टी नदी की तरह होती है। नदी और समुद्र में फर्क है। समुद्र की अपनी कोई मर्यादा नहीं है, समुद्र अपनी मर्यादा कितनी भी लांघ सकता है। पार्टी नदी है, नदी के किनारे हैं। इन दो किनारों के बीच में आपके पास फ्रीडम है, आप यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मूव कर सकते हैं। जैसे किनारा क्रॉस करेंगे बाढ़ आ जाएगी साहब। आपने किनारा क्रॉस नहीं करना था, उस पार्टी की मर्यादा को समझना था, उसमें रहना था। चलिए अब हो गया, नहीं रह पाए अलग अलग कारण से, आपकी गलती, पार्टी की गलती। अब घर वापसी करनी है, सम्मानजनक करनी है। ऐसा तो नहीं ना कि पहले थे प्रदेश अध्यक्ष, पहले थे बड़े पदाधिकारी और अब जाकर के आपको बोला जाए मंडल में काम करो, जिले में काम करो, ब्लॉक में काम करो, पार्षद का चुनाव लड़ लो और आप मंत्री रहे। ऐसा तो नहीं होगा, सम्मान की बात है। तो वो सम्मान वापस कैसे पाया जाए, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स है। उन प्रिंसिपल्स को जानकर, समझकर, उन पर चल करके शायद आप वापस वो सम्मान पा सकते हैं, बट समय लगेगा। ये मत समझिएगा कि आप आज गए, कल आ गए, 2 महीने 6 महीने लगाकर आ गए, वापस वो सम्मान तुरंत मिल जाएगा, जहां छोड़कर गए वहीं से शुरू हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी पार्टियां मान लेती हैं क्योंकि पार्टी की अगर गलती रही हो, लेकिन गलती अगर आपके एंड पर रही है तो आपको उस वापस स्तर को पाने के लिए, जहां छोड़कर गए थे उसे अचीव करने के लिए कुछ समय लगाना पड़ेगा, कुछ अलग मार्ग ढूंढना पड़ेगा। उस मार्ग के लिए, क्योंकि हर एक की परिस्थितियां अलग होंगी, तो मैं नहीं बता सकता ना कि अभी आपके लिए कौन सा मार्ग फिट है। आप खुद पार्टी से गए या पार्टी ने आपको निकाला, कोई गलती हो गई थी इस कारण गए, या पार्टी की विचारधारा के कारण गए, या पार्टी में सामने वाली पार्टी ने कुछ आपको ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर दिखा, या यहां से पार्टी ने कुछ आपको दिया नहीं। क्या परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में गए, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि राजनीति में कुछ भी सही गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता आपका डिसीजन सही है गलत है। राजनीति में सारे निर्णय परिस्थितियों के आधार पर लिए जाते हैं। परिस्थितियों में वो निर्णय सही होगा या गलत होगा, उस परिस्थिति के हिसाब से उसे तोलना पड़ेगा। फिर तय करेंगे कि उस निर्णय के हिसाब से आपके साथ क्या होना चाहिए, आपका आदर्श मार्ग क्या होना चाहिए, ताकि पार्टी आपको एक्सेप्ट करने लग जाए और कम से कम सम्मानजनक पोजीशन मिल जाए। यही आपका उद्देश्य है और उसी के लिए मैं भी प्रयास करने के लिए तैयार हूं। आप आइए, बात करेंगे, आपकी परिस्थितियां देखेंगे, उस परिस्थिति के हिसाब से आपको सोल्यूशन देंगे, ताकि आप वापस वही सम्मान पा लें। और कोशिश करेंगे कि आपको वापस आपकी पसंद की पार्टी में आपको स्थापित किया जा सके, जगह मिल जाए, वही जगह मिल जाए, वही सम्मान मिल जाए जहां आपने छोड़ा था।